अगर आपने हमारी चैनल अलतालीब ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आपके पास। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सोहरवर्दी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सोहरवर्दिया के बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। सिलसिला सोहरवर्दिया के साहिब कामिल बुज़ुर्ग, जिनका पूरा नाम अश-शेखुल कबीर शेखुल इस्लाम मखदूम बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़िक्रिया उल असदी अल हाशमी है, हाफिज़, कारी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, आलिम, फाजिल, आरिफ, वली वो सब कुछ थे। शेखुल शयूख अबू हफ्स शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा थे। वो 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद तस्लीम किए जाते हैं। ज़ाहरी व बातनी अलूम में यकताए रोज़गार थे और इस्लाम के अजीम मुबल्लिग थे। आपके जद्द अमजद मक्का मुअज़्ज़मा से पहले ख्वारज़म आए, फिर मुल्तान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। अब यहीं 578 हिजरी में पैदा हुए और आप निस्बन सादात हाशमी हैं। आप मुल्तान के ज़िला लिया के एक कस्बा कोट करोड़ में 27 रमज़ान मुबारक जुमा की रात को पैदा हुए। आपके जद्द अमजद मखदूम कमालुद्दीन अली शाह मक्का मुकरमा से ख्वारज़म होते हुए मुल्तान में मुकीम हुए। ये अहद खसरू मुमलक गज़नवी का अहद था। आप हस्ब नसब के लिहाज से वालिद की जानिब से असदी हाशमी और वालिदा की जानिब से हसनी हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया छोटी ही उम्र में यतीम हो गए। 12 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, फिर बुखारा में इल्म हासिल करने के लिए चले गए। बाद अज़ां हरमैन शरीफ पहुँचे, हज ज़ियारत से फारिग होकर बैतुल मुक़द्दस में भी इल्म हासिल किया और इल्म हदीस की खातिर यमन भी गए। वालिद ग्रामी के इंतकाल के बाद आपने महज हसूल इल्म फ़न के लिए खुरासान का सफ़र किया। इसके बाद बल्ख, बुखारा, बगदाद और मदीना मुनव्वरा के शुहरा आफाक मदारिस में रहकर तालीम हासिल की। 5 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहे, जहाँ हदीस पढ़ी भी और पढ़ाई भी। गर्ज़ 15 साल इस्लाम के मशहूर मदारिस व जामियात में रहकर आपने ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखीं। मदीना मुनव्वरा ही में हज़रत कमालुद्दीन मोहम्मद यमनी मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह से अहादीस की तस्हीह करते रहे। जब पूरा तजर्बा हासिल हो गया तो आप मक्का मुअज़्ज़मा हाजिर हुए और यहाँ से बैतुल मुक़द्दस पहुँचकर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत की। इस अरसा में आपने न सिर्फ अलूम ज़ाहिर की तकमील में मसरूफ़ रहे, बल्कि बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन और कामलीन अलूम बातनी की सोहबतों से भी फैज़याब हुए। बड़े बड़े मशाइख से मिले। 15 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान, हुस्न क़िराअत, अलूम अक़लिया व नक़लिया और ज़ाहरी व बातनी अलूम से फैज़याब हो गए थे। आपकी ये खसूसियत थी कि आप कुरान मजीद की 7 क़िराअत पर मुकम्मल अबूर रखते थे। आपने हसूल इल्म के लिए खुरासान, बुखारा, यमन, मदीना, मक्का, हल्ब, दमिश्क, बगदाद, बसरा, फ़लस्तीन और मूसल के सफ़र करके मुख्तलिफ़ माहिरीन अलूम से इल्म हासिल किया। शेख तरीक़त की तलाश में आप अपने मुआसरीन हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर, हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी और हज़रत लाल शहबाज कलंदर के साथ सफ़र करते रहे। यमन से आप बगदाद तशरीफ़ लाए और अबू अल फतूह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खानकाह पहुँचे। आपने सिर्फ 17 दिनों में बैत खिलाफत अता फरमा दी। बैतुल मुक़द्दस से मुख्तलिफ़ बिलाद, मशाइख और मज़ारात की ज़ियारत करते हुए मदीनातुल इल्म बगदाद में आए तो इस वक्त हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का तोती बोल रहा था। इनकी ज़ात ग्रामी मर्ज खलाइक बनी हुई थी। इनका बड़ा दरबार था और बड़ा तकद्दुस। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह इनकी खिदमत में हाज़िर हुए तो इन्हें देखते ही उन्होंने फरमाया कि ये मेरे सिलसिला का आफ्ताब होगा और जिससे मेरा सिलसिला बैत वसअत पज़ीर होगा। आपने अदब से गर्दन झुकाई। शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रोज़ हल्का इरादत में ले लिया और तमाम तवज्जुहात आपकी तरफ मरकूज़ थीं। 15 साल तक आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तबलीग इस्लाम करते हुए आखिरकार 1222 ईस्वी में वापस मुल्तान तशरीफ़ लाए। आपकी दिली कोशिशों से सोहरवर्दी सिलसिला पाको हिंद में खूब जारी हुआ। मुल्तान में ही आपका विसाल हुआ और इसी शहर में आपका मज़ार भी है। मज़ार बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी फ़न तमीर का बेहतरीन नमूना है। आपकी वफ़ात 21 दिसंबर 1261 को हुई। आपका मज़ार शरीफ किला मोहम्मद बिन कासम के आखिर में है। मज़ार की इमारत पर नकाशी का काम काबिल दीद है और सैकड़ों अशार याद रखने के लायक हैं। मज़ार का अहाता हर किस्म की खुराफात से पाक है और उसके मौका पर उलमा कराम की तकारीर,
خلق خدا کی ہدایت کا سامان بنتی ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے 7 بیٹے تھے جنہوں نے بطور صوفیہ شہرت حاصل کی اور ان کے نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مخدوم صدر الدین عارف کے بیٹے شیخ عبدالفتاح رکن الدین المعروف شاہ رکن عالم مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہی کی نسبت سے ملتان یونیورسٹی کا نام بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی رکھا گیا ہے۔